हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीओ क्यू पे 06 यानी बीएड साइंस के पीवाई क्यू का डिस्कशन। और हमारा पीवाई क्यू 2023 का है लास्ट पार्ट, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 75 टू 100 देखेंगे। अब 75 टू 100 क्यों दिख रहा है बच्चों हमें? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये वो ईयर है जब 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हमने पार्ट ए को स्किप किया है। तो अब चलिए 76 टू 100 डिस्कस करेंगे। 76 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। विच कैटेगरी ऑफ फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल? कौन सी कैटेगरी का फ्लावर है, फूल है, जो बिल्कुल भी नहीं ओपन होता है? जीनोगैमस, जिटेनोगैमस, ये दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, बेसिकली पॉलिनेशन के बेसिस पे ये डिवाइड होता है। बट वहीं पे अगर हम बात करें चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस की, तो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर होता है जो ओपन होता है, एक फ्लावर होता है जो बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। ये उन्हीं उदाहरणों में से एक है। तो इन्हीं में से कोई एक हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये जो हमारा चैस्मोगैमस होता है, ठीक है, चैस्मोगैमस एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि कन्वेंशनल फ्लावर है, प्रॉपर ओपन रहता है, एक्सपोज रहता है, पूरा खुलता है। लेकिन ये जो क्लिस्टोगैमस है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। दैट रिमेन क्लोज्ड ऑलवेज। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एजर्शन रीजन का सवाल है। एजर्शन है, सम ऑफ इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। कुछ इंजाइम्स जो है वो क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। वही रीजन क्या बोलता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स have peptide chain which is folded around itself and have given rise to spherical structure। ग्लोबुलर गोल वाला होता है, उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन हम बोलते हैं। और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ये जब फोल्ड होते हैं तो ये एंजाइम के तरीके से काम कर पाते हैं। एजर्शन और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल ऑल्सो नोन एज डैश was the first isolated in early 19th century from coal tar। तो फिनॉल का अदर नेम हमसे पूछ रहा है। अनदर नेम ऑफ फिनॉल इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल इज बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, या फिर पेंटेनोइक एसिड। तो देखो, बेंजोइक एसिड तो आपको पता है कि बेंजोइक एसिड हमारा ये सीधे COOH बेंजोइक एसिड हो गया। हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेन, और इसमें COOH हमारा जुट गया, ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड मतलब कि ये सीधे पेंटेन बना दिया हमने, और इसमें COOH जुड़ गया। तो ये तीनों ही तो नहीं होगा, बच क्या गया? कार्बोलिक। और फिनॉल का दूसरा नाम हमारा कार्बोलिक एसिड है। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमन? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ वायरस जो कॉज कर रहा होता है एड्स को। तो एड्स में क्या सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन? बिल्कुल सही है, ये होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, इससे भी होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड। इज नॉट अ कॉज ऑफ HIV, क्योंकि इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में जाता है प्लासेंटा के थ्रू। तो माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा। सो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा, ये सही उत्तर है, जिससे कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से कि HIV फैलता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज और आर द फॉर्मेट ऑफ इमेजेस? इमेज का कौन सा फॉर्मेट होता है? तो JPEG आपको बहुत अच्छे से पता है कि JPEG जो है, या JPG जो है, PNG, JPG, JPEG, ये सारे क्या है? इमेज के फॉर्मेट है। वहीं पे XBM है, GIF है, TIF है, और HTTP है। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा चला गया। ठीक है, JPEG हो गया। XBM इज एक्स बिटमैप। ठीक है, एक्स बिटमैप इज दैट। GIF आपको भी पता है, जिफ्स जो होते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और TIF इज टैग्ड इमेज फाइल। तो ये तो चारों ही ABCD, ये चारों ही ऑप्शन क्या हो गया? हमारा इमेज फॉर्मेट का हो गया। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्टेटमेंट वाला है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन फिनॉल डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रक्चर, एसिडिक कैरेक्टर।
ये देखो, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज दिस OH, और 1 2 3 4 और फिर 5 6। ओके, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, NO2। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, हाँ ऐसे ही बनेगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ 1 2 3 4, मतलब ये इस तरीके से बनेगा, सॉरी, ये ऐसे बनेगा। ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा हमारा। ठीक है, ये बहुत ही स्टेबलाइज फिनॉक्साइड, जो फिनॉक्साइड आयन होगा उसको बहुत ही स्टेबलाइज करेगा थ्रू रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होगा। वहीं स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल का डिक्रीज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो स्टेटमेंट हमारा पहला सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है। सो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायोशियस प्लांट। अब देखो, डायोशियस है, डायोशियस कहने का मतलब क्या है कि दो प्लांट, यानी मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रेलिवेंट, इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं होगा। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, ऑब्वियसली, ताकि दूसरा जो हमारा अनडिजायर्ड पॉलन है उसको कॉन्टामिनेट ना करे। डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कलेक्शन ऑफ पॉलन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन इज पॉलन को, पॉलन जो एंथर है उसको कट कर देना, इसकी तो जरूरत है ही नहीं ना, डायोशिया से पहले से ही। या तो प्लांट जो प्लांट होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी जो फ्लावर है उसमें या तो फीमेल पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा, तो उसके लिए इमैस्कुलेशन करने की तो जरूरत है ही नहीं। सो ऑप्शन सी यानी थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट। क्लास 11th एनसीईआरटी एनिमल किंगडम का ये सबसे एनिमल किंगडम में इकाइनोडर्मेट का दूसरा और तीसरा लाइन में ही ये चीज लिखा हुआ है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, स्टारफिशेस के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन वाज अडॉप्टेड इन, कब, किस साल में हमने नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन अडॉप्ट किया था। 1987, 1996, 1998 और 1999। तो एनपीओपी हमने अडॉप्ट किया था 1999 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका ये एम था कि जो ओल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखा जाए और उनकी देखरेख और ख्याल किया जाए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है, और ये सारा मैच द फॉलोइंग हमारा अलग अलग चैप्टर से दे रखा है। कॉर्पस कैलोसम, फ्रेनुलम, और कॉलम ऑफ बर्टिनी, और क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबर लाइबर क्यूहन, ये जितने भी हैं बच्चों, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो चैप्टर क्लास 12th, सॉरी क्लास 11th का, जहाँ पे हमने सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था ना, ये वहां से सवाल दे रखा है, वहीं पे ये सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है। कॉलम ऑफ बर्टिनी हो या फिर क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन हो, ये कोई भी हो, सबसे ज्यादा। अब देखो, सबसे पहली चीज कॉर्पस कैलोसम से शुरू करते हैं। कॉर्पस कैलोसम हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। देन फ्रेनुलम, जो स्मॉल फोल्ड होता है, जो टंग को हमारे फ्लोर तक चिपका के रखता है, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं, तो ये टंग के लिए हो गया। कॉलम ऑफ बर्टिनी हमारे रीनल कॉर्टेक्स का, यानी किडनीज का एक्सटेंशन है। और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोहन, अपने आप हमें पता चल गया कि ये कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इधर भी मिलेगा। तो बेसिकली ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से सवाल आपको दे रखा है। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन होता है UAA, UGA और UAG, ठीक है। तो UAA, UGA और UGA, तो ACD ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, HDD स्टैंड्स फॉर, देखो SDD होता है एक, और एक होता है HDD। तो वहीं पे ये बोल रहा है कि HDD स्टैंड्स फॉर किस चीज का, ये है हार्ड डिस्क डेटा, हाई डायमेंशनल ड्राइव, हैंड ड्राइवर डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दिस इज हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल बॉइलिंग पॉइंट वाला है, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से दे रखा है।
कि इनमें से किसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो एक तो देखो ये अल्केन है, ये हमारा ईथर है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। ठीक है, दिस वन इज ब्यूटेन, दिस वन इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, then we have butanal, and then we have butanol, ब्यूटेन वन ऑल है, ये ब्यूटानॉल है। तो एक अल्केन है जिसमें कि वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। ठीक है, देन वी हैव डाइइथाइल ईथर, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। ब्यूटानल में जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, और एलडीएफ भी यानी लंडन डिस्पर्सन फोर्स ये भी ज्यादा होगा। और वहीं पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आ जाए तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा होगा, दैट वुड बी, सॉरी, स्ट्रॉन्ग अगर हमारा आईएमएफ है, आईएमएफ बोले तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, और ब्यूटेन सिंस उसमें ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डिस्टॉर्शन या डाइपोल कुछ है ही नहीं, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ब्यूटेन का। सो ऑप्शन वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जगह कोई ना कोई ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जहां पे डाइपोल बन रहा है, लैंगडन डाइपोल फोर्स बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक हो गई बात, ऑप्शन वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये हमारा पुरानी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से सवाल दे रखा है। ठीक है, और नहीं तो क्लास 10th में भी आपको ये मिल जाएगा बायोलॉजी में। ब्रायोफिलम, लीफ बर्ड्स, अगेव, बल्बिल, पोटैटोज के आई होते हैं, वाटर हायासिंथ का ऑफसेट होता है। तो वन का थर्ड एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू। तो ये दूसरा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेंसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और स्ट्रेन, फिजिक्स के स्ट्रेन स्ट्रेस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपको अगर थोड़ी सी भी चीजें आती हैं तो आप ये बिल्कुल कर लोगे। जैसे कि ए का हमें पता है कि थर्ड होगा डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए का थर्ड, तो टू और थ्री में से ही कोई ऑप्शन होगा। बी है परफेक्टली इलास्टिक, यानी टकरा करके अगेन ये अपनी पोजिशन, जो ओरिजिनल पोजिशन है उसको रीगेन कर लेगा, टोटली रिगेन करेगा ओरिजिनल कंडीशन को। परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है उसमें कोई भी रीगेन नहीं होगा, तो नो टेंडेंसी ऑफ रीगेन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट और डायमेंशन, क्योंकि ये एक रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो डी का 4, ए का 3, एक ही ऑप्शन है, डी का 4, ए का 3, दैट इज, सॉरी, ए का 3, डी का 4, ये दोनों ही में है, सॉरी सॉरी। देन बी का 1, बी का 1, सी का 2, थर्ड, ये थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से दे रखा है, पावर वाले सेक्शन से। और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ से ये सवाल अब तब जब आते रहता है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 5% of power is given to the 100 watt of bulb convert into visible radiation, उसको visible radiation में convert कर रहा है। ठीक है, what is the average intensity of visible radiation at the distance of 1 meter from the bulb in SI unit? SI unit में हमें बताना है, which is Weber per meter में हमें बताना है। तो P total हमें क्या है दे रखा, 100 watt। P visible कितना होगा, तो P विजिबल 0.05 जो परसेंट है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू 100, P टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया 5 वॉट P विजिबल। अब हमारा क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, अगर हम स्फेरिकल मान ले कि स्फेरिकल गोला गोला ऐसे करके चीजें फैल रही हैं, तो सरफेस एरिया हो गया हमारा 4 पाई r²। ठीक है, और 1 मीटर डिस्टेंस हमें बता रखा है, तो 4 पाई मीटर² r1 है ना, तो 1 ले लेंगे, ये हो गया हमारा। तो 4 पाई मीटर² एरिया हो गया। अब इंटेंसिटी दे रखा है, तो इंटेंसिटी P विजिबल अपॉन एरिया कितने दूर से दिखेगा हमें, तो इंटेंसिटी डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर है हमारा 5 वॉट और ये 4 पाई हमारा एरिया है। ठीक है,
तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.4 वेबर मीटर स्क्वायर। तो 0.4 कहीं है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एट विच स्टेज एम्ब्रियो इज अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस? इनमें से कौन से स्टेज पे इंडोमेट्रियम में यूट्रस के इंडोमेट्रियम में जाकर के जो यूट्रस है वो, सॉरी यूट्रस नहीं, इंडोमेट्रियम के यूट्रस के इंडोमेट्रियम में, सॉरी, नाउ इट इज क्लियर कि कौन से स्टेज पे जो एम्ब्रियो है वो इंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टो क्योंकि जाइगोट तो भी जस्ट बना है, ओवम तो होगा ही नहीं, और मोरुला जो होता है वो क्या है, वो तो पूरा बन ही रहा होता है, उसको पूरे स्टेज को मोरुला ही बोलते हैं, मोरुला डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। सो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द अमीनो एसिड अटैचेस टू द चार्ज टी आर एन एट इट्स। अब देखो ये सवाल आपको दे रखा है जहां पे हमने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सारे पढ़े थे ना, वहां से, कि कहाँ पे टी आर एन ए अमीनो एसिड किधर जा करके अटैच होते हैं, तो वो अटैच होते हैं 3' एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए? आरएनए में कौन सा नहीं होता है? तो आरएनए में बच्चों थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह ही यूरैसिल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन होम जुवेनाइल्स आर फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ? प्लेस्ड इन कस्टोडियल केयर, जुवेनाइल होम या चिल्ड्रन होम उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली। हम एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और वहां से फूड पैकेट को छोड़ दिया गया। द पाथ ऑफ फूड पैकेट पायलट कैन सी, एक पाथ जो कि पायलट को नजर आएगा कि वो जो फूड पैकेट ऊपर से गिराया गया है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक करेगा, वर्टिकल करेगा, सर्कुलर करेगा या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन करेगा, और ये पायलट को नजर आना चाहिए। तो पायलट को कैसे दिखेगा, ऐसे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो वो भी पूरा तो नजर नहीं आएगा, इस तरीके से उसको नजर आएगा कि पीछे की तरफ वो जा रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन उसको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया? प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, आउट ऑफ होम, इंटरैक्टिव। तो प्रिंट तो नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी है, क्योंकि टेलीफोन है, हम आवाज सुन रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया टेलीफोन तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट, आउट ऑफ होम भी नहीं होगा, क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर में भी टेलीफोन होता है, और ब्रॉडकास्ट इज एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, तो टेलीफोन ये काम भी नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। रादर टेलीफोन इज एन इंटरैक्टिव टाइप ऑफ मीडिया। सो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोलो शर्ट्स एंड शनैल सूट्स, जो पोलो शर्ट है और शनैल सूट्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ अपैरल इंडस्ट्री? फैशन, स्टाइल, फैड और क्लासिक। जो पोलो शर्ट और शनैल सूट है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लासिक अपैरल इंडस्ट्री। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। C4 प्लांट से दे रखा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि C4 C3 प्लांट, इनके बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी अब तब हर साल सवाल पूछते ही रहता है। अब देखो, C4 प्लांट में क्रांस एनाटॉमी होता है, फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट होता है। ठीक है, रुबिस्को का लोकेशन जो है, रुबिस्को इसमें रहता है लेकिन बंडल शीथ में होता है, मीजोफिल सेल्स में नहीं होता, जहां पे CO2 का एक्सेप्टेंस हो रहा होता है। सो कौन सा फीचर नहीं है? सो ऑप्शन 4 इसका फीचर बिल्कुल भी नहीं है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है हिंदी में दे रखा है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके के वसंतीकरण इज बेसिकली दैट इज वर्नलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली वर्नलाइजेशन जो हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन का, उसमें ये चीज दे रखी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू कि ये जो वसंतीकरण हो रहा है पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर तापक्रम टेम्परेचर
के चेंज होने पर निर्भर करता है और यह एक अलैंगिक अकालिक प्रजनन प्रवर्धन है। प्रजनन प्रवर्धन को वृद्धि के मौसम में रोकता है। वसंतीकरण इज बेसिकली वर्नलाइजेशन, जिसमें कि पौधों में फ्लावरिंग जो होती है वो कम तापमान में रखा जाता है। ठीक है, तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है कि वो का मतलब हमारा स्टेट जो एजर्शन है वो बिल्कुल सही है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वृद्धि के मौसम को तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व ना हो जाएं, तब तक इसी स्थिति में फूल आने नहीं देता है। तो प्रतिकूल अवस्था ना हो उसमें ये प्रजनन ना हो उसको तब तक रोक के रखता है। तो ये दोनों ही सही है और जो रीजन है वो एजर्शन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। With this, we have solved all the question of PYQs 2025, 2025, 2024 and 2023। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। एंड द हैंडल इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you.